Assalamu alaikum class. In the previous lecture, we had discussed the definition of cell cycle and the phases of interphase. Now we will discuss M phase, that is mitotic phase or mitosis. Mitosis is the type of cell division in which a cell divides into two daughter cells, each with the same number of chromosomes as present in parent cell. ठीक है, माइटोसिस एक ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में, लेकिन जितना क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में प्रेजेंट होता है ना, उतना ही क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। जिस तरह अगर क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में 46 था तो डॉटर सेल्स में भी 46 ही होगा। ये जो फिनोमेना था माइटोसिस का, ये सेल डिवीजन है ना एक, तो ये फिनोमेना माइटोसिस का सबसे पहले डिस्कवर किया था एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, वाल्डर फ्लेमिंग, उसने ये डिस्कवर किया था। माइटोसिस ओनली अकर्स इन सोमैटिक सेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस हो रही होती है। अब यूकैरियोटिक सेल्स की बात हम करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आपने चैप्टर 4 के अंदर ऑर्गेनेलीज पढ़ी है ना, उसमें आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियर एनवेलप और प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्मलाइन सेल्स, ठीक है। तो जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो बॉडी के सेल्स होते हैं, जबकि जो जर्मलाइन सेल्स होते हैं ना, वो हमारे पास सेक्स सेल्स होते हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है। अब जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये सोमैटिक सेल्स के अंदर हो रहा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स डज नॉट अंडरगो माइटोसिस, बट दे अंडरगो प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस। उनके अंदर जो है माइटोसिस से मिलता जुलता ही एक प्रोसेस हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मतलब डिवीजन इनटू टू, एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। इनके अंदर माइटोसिस क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके अंदर वेल डिफाइंड प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। Then comes the phases of mitosis. There are two major phases of mitosis. First one is karyokinesis and second one is cytokinesis. Karyokinesis is the division of nucleus, while the cytokinesis is the division of cytoplasm. जो न्यूक्लियस की डिवीजन है उसको हम कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म से वर्ड निकला है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। देन कम्स फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। जो ये कैरियोकाइनेसिस है ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ये फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड हुई है। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड द फोर्थ इज टीलोफेज। अब प्रोफेज क्या है? माइटोसिस का फर्स्ट फेज है प्रोफेज, ठीक है। एनिमल सेल्स के अंदर प्रोफेज के अंदर क्या क्या हो रहा होता है? क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है सेल के, वो कंडेंस होता है। वो कंडेंस होके हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। हियर इन द फिगर यू कैन सी द क्रोमोसोम्स, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। The two centrioles duplicates and the two daughter centrosomes are formed. आपने चैप्टर नंबर 4 जो पढ़ा है ऑर्गेनेलीज के बारे में, उनमें सेंट्रियोल्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो जो सेंट्रियोल्स हैं ये ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोफेज के अंदर डुप्लीकेट हो जाती हैं। एक सेंट्रियोल डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो दो सेंट्रियोल्स हैं दो में डिवाइड हो जाती हैं जब एक सेंट्रियोल, तो उसको हम सेंट्रोसोम्स कहते हैं। सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल्स एंड गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स। जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, एक पोल में आ जाता है, दूसरा दूसरे पोल में आ जाता है। ये जो कॉर्नर्स है ना, ये साइड्स वाले, इनको हम कह रहे हैं ये पोल्स हैं। अब दोनों पोल्स के ऊपर जब आ जाएंगे तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो बना देंगे, फाइबर्स बना देंगे, जिनको हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल्स एंड गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर्स। अब स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, और जो पूरा सेट होता है स्पिंडल फाइबर्स का उसको हम माइटोटिक स्पिंडल कह देते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप टेक्स प्लेस। तो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस डिग्रेड होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म होना शुरू हो जाता है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है ना जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है, या आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइंस के अंदर कि ये जो है टूट रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो रहा है, ठीक है। ये सब तो हो रहा होता है एनिमल सेल्स के केस में। What happens in case of plant cells? In case of plant cells, there are no centrioles
So spindle fibers are formed by the aggregation of tubulin protein on the surface of nuclear envelope. प्लांट सेल्स के केस में सेंट्रियोल्स तो प्रेजेंट नहीं होते ना, क्योंकि सेंट्रियोल्स तो सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये जिस टाइम पे न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर आके एग्रीगेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो तब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। अच्छा, जनरली हमने प्रोफेज के अंदर क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियर एनवेलप खत्म होना शुरू हो जाता है, डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद सेंट्रियोल्स की डिवीजन होती है और सेंट्रोसोम्स बन जाते हैं, और जिसकी वजह से वो फिर स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं। क्रोमेटिन कंडेंस होके विजिबल होना शुरू हो जाता है, जो हम कहते हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक है। वैसे जेनेटिक मटेरियल हम लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। जिस टाइम पे कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनते हैं, तब हम लोगों को ये नजर आता है। प्रोफेज के अंदर हम लोगों ने काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर्स की बात पढ़ी है। आपको पहले ये समझना है कि काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर्स होते क्या हैं। सो काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर, यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है। Centrosomes at the opposite poles of the cell give rise to microtubules by joining tubulin protein present in cytoplasm. These microtubules thus formed are known as spindle fibers, and the complete set of spindle fibers is called as mitotic spindle. क्या कहा कि जब सेंट्रियोल डिवाइड करता है और सेंट्रोसोम ओपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बना देते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ ज्वाइन करके, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं ना, इनको हम एक्चुअली कह रहे हैं कि दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। देन कम्स द नेक्स्ट फेज, मेटाफेज। इन मेटाफेज, two kinetochore fibers from opposite poles attach with the spindle fibers, ठीक है। ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं ओपोजिट पोल्स के ऊपर, ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये हमारे पास क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं मेटाफेज प्लेट के अलोंग, ठीक हो गया। फिर आ जाता है एनाफेज। एनाफेज इज दैट फेज इन विच the sister chromatids start pulling towards opposite pole, ठीक है। एनाफेज के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, और फिर लास्ट फेज आ जाता है हमारे पास, जो कि है टीलोफेज। टीलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ अ प्रोफेज। टीलोफेज जो है प्रोफेज का रिवर्सल है, और टीलोफेज के अंदर सारा कुछ प्रोफेज के ऑपोजिट ही होता है, ठीक है। जिस तरह क्रोमोसोम्स बने थे क्रोमेटिन से प्रोफेज में, जबकि टीलोफेज में क्रोमोसोम्स दोबारा से क्रोमेटिन बना देंगे। प्रोफेज में क्या हुआ था? न्यूक्लियर एनवेलप खत्म होना शुरू हो गया था, जबकि टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो रीअपीयर होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवीजन जो है ना न्यूक्लियस की, वो टीलोफेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं न्यूक्लियस की डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं, ठीक है। आप सबको पता है, नाम से जाहिर हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब साइटोकाइनेसिस एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होता है। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लीवेज के प्रोसेस के थ्रू साइटोकाइनेसिस होता है। जहाँ पे मेटाफेज प्लेट होती है ना प्रेजेंट, वहां पे क्लीवेज फरो जो है वो बन जाता है। अब जो ये क्लीवेज फरो होता है ये बहुत ज्यादा अंदर की तरफ आ जाता है। ये देखिए, ये फरो है, ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, और पिंच करके दो डॉटर सेल्स बना देगा, और इन दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जितना कि इनके पेरेंट सेल में था। तो ये होती है साइटोकाइनेसिस एनिमल्स के केस में। जबकि प्लांट्स के केस में एक प्लेट होती है, एक डिस्क होती है, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। वो हमारे पास दरमियान में क्रिएट हो जाती है। ये प्लेट क्रिएट कैसे होती है? जिस टाइम पे गोल्जी अपरेटस के वेसिकल्स जो है ना वो मिडल में आते हैं और फ्यूज कर लेते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो एक प्लेट या डिस्क बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ना, ये क्या करती है? ये फ्यूज हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो सेल वॉल के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह दो हमारे पास डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जिनके अंदर अपना अपना सेल वॉल प्रेजेंट होता है और अपना अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास माइटोसिस था, जो कि आज का लेक्चर था। आप
लोगों को जो क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने करने हैं नोटबुक्स पे, वो आपको फाइल साथ में अटैचमेंट में मिल जाएगी। आपने वो कंप्लीट करने हैं, प्लस आपने उनको थॉरली रीड भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से वो याद होना चाहिए। अगर आपको कोई भी इशू आता है बच्चों, तो आप लोग आराम से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।